भारत की ये शान देखे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। वैसे देखो आज के एपिसोड में कई लोगों का दिमाग भी स्वच्छ होना है, स्वच्छता अभियान उनके दिमाग में भी चलना है, उनके दिमाग से जो कीड़ा है, जो उनके दिमाग में जो गंद है वो भी निकालना है बाहर। तो इससे पहले मैं एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर किसी को ऑफेंड होना है तो दिस इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। मैं सिर्फ अपने थॉट्स रख रहा हूँ सामने। अगर किसी को ज़्यादातर ऑफेंड होना है या किसी को लग रहा है मैं किसी अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो आप लगा सकते हैं, और साथ साथ में अगर आपको गुस्सा आ रहा है कमेंट में लिख भी सकते हैं, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे आपको एक परफेक्ट रिप्लाई की तरफ से। लेकिन आज के एपिसोड में मैं बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा, ना कोई मजाक ना कोई गुस्सा, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा बहुत गलत बोला गया है जिसके अंदर मुझे पता है कि चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिग बॉस वालों ने सफाई तो करा दी घर की, लेकिन बिग बॉस वाले बस अब ये 2 जनों का, ये 2-3 जनों का ये दिमाग की सफाई भी करा दो जो इन्होंने गंद भर रखा है। हाँ, मैं तुम्हें पता है मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ मनारा, अनुराग और खानजादी। खानजादी तो फिर भी हटा दो, खानजादी नहीं, ये 2 जनों का नाम। खानजादी सीरियसली हटा दो, खानजादी सही जा रही थी लेकिन बीच में उसको पता नहीं क्या हो जाता बार बार। लेकिन खानजादी नहीं, सिर्फ इन 2 जनों के दिमाग से गंद भी हटा दो जरा। जो लोग एक दूसरे की बिचिंग कर रहे हैं, एक बंदे की बिचिंग कर रहे हैं सामने बैठे बैठे, जो बोलती है कि भाई मैं मुंह पे बोलती हूँ उसको, जहाँ पे मनारा ने बोल दिया था कि मेरे को तो आके बोलता नहीं, जब वो सफाई वाला काम चल रहा था तो उस वक्त मुनावर ने सुन लिया था, और जब वहाँ पे बैठ के बिचिंग कर रही है तो उसने अनुराग को भी नीचे करा दिया। नहीं यार, मैं नहीं चाहती लिपसिंग भी जाए उधर, क्योंकि मेरे को 20 मिलियन भी तो चाहिए ना। 10 मिलियन तेरे से, 10 मिलियन मुनावर से। अरे बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया चलेगा। देखो तुम्हें कहना जो मर्जी कर लो, मैंने तुम्हें बोल दिया। लेकिन अगर मनारा ऐसी चलती रही तो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन जाएगी, मोस्ट हेटेड हाउसमेट बन जाएगी पूरे बिग बॉस 17 की। और मेरा तो सच्ची में अभी जो मर्जी करे या ना करे, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों के अंदर भड़ास बड़ी बड़ी है। जितना मुझे पता है ये अंकिता मुनावर के बारे में बिचिंग करती रहती है। अंकिता मुनारा दोनों के बारे में बिचिंग करते रहते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमेशा अंकिता डिफेंड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कल अंकिता ने भी डिफेंड नहीं करा, लेकिन उसमें हमें लाइव फीड में दिखाया था लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया। तो पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि लाइव फीड भी जो फॉलो करता है उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं अंकिता भी मुनावर को बिचिंग कर रही थी, उसके एज के बारे में जा रही थी, उसके बाल के बारे में बात कर रही थी, उसको बॉडी शेम कर रही थी, जैसा मुझे पता है। जहाँ पे अनुराग भी अपना अपना एजेंडा लेके चलता रहता है भाई हमेशा, कि बुढ़ा हो गया होगा, इतना सोच लिया होगा, इतने बाल झड़ गए होंगे, ये सब वगैरह बातें कर रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें, भाई शर्म आनी चाहिए, शर्म। जिस बंदे ने तेरे को डिफेंड करा वहाँ पे कि नहीं भाई तू नाम लेके आ रहा है, तू वो बोल ही मत, तो तुझे समझा रहा था कि भाई तू वो बोल ही मत, और तू उसके बारे में बॉडी शेम कर रहा है। और मनारा आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं तुझे शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसा तुमने किया है दोस्त मानना, वो हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। जिस नॉमिनेशन से तुम्हें हमेशा फ़र्क पड़ता था, जिस नॉमिनेशन में जब तुम हमेशा तुम्हारी फट जाती थी कि नहीं यार मैं बाहर निकल जाऊंगी, मैं बाहर निकल जाऊंगी। देखो यार, ये हमने देखा कि जब भी मनारा नॉमिनेट होती तो रोती थी, डर लगता था उसका, मतलब मनारा को पता है उसका फैन बेस नहीं है। और वहाँ पे कहीं विक्की भाई ने भी आके हमें क्लियर कर दिया जब मुनावर वहाँ पे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये 10 मिलियन के चक्कर में दोस्त है। और तुम समझ जो 10 मिलियन के चक्कर में दोस्त क्यों है। वहाँ पे मनारा को हमने पिछले एपिसोड या उससे पिछले एपिसोड में वीकेंड के बारे पे ये भी बोलते हुए देखा था कि यार वो तेरा दोस्त है ना स्टैन, उससे मेरे को मिलवाई हो। अरे भाई काम चाहिए, काम नहीं चाहिए। जहाँ पे अनुराग बोल रहा है कि भाई ये अंकिता से इसलिए बना रहा होगा, इसको काम चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, इसको वो कर रहे होंगे, सीरियल करने होंगे। भाई साहब उसको जरूरत भी नहीं है सीरियल करने की। तुम समझ रहे हो, आपके 10 मिलियन है, आपकी ब्रोस है ना, आपके साथ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो दिख रहा है, ठीक है। किसी की बिचिंग कर रहे हो, किसी के फैमिली मेम्बर के बारे में बात कर रहे हो, जब वहाँ पे वीकेंड के बारे में बोल रहे हो कि बच्चा देख रहा होगा, फिर बाहर फिर किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, फिर किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। ये करते हैं क्या, ये करते हैं यूट्यूबर्स, ये करते हैं बिचिंग करते हैं। आपने तो सोच लिया होगा कि यार बिग बॉस डू एल्विश भाई और अभिषेक ने करा होगा पूरा का पूरा राज, मैं भी राज करके दिखाऊंगा। देखा तो अंदर आ गए, सिट्टी पिट्टी गुल होगी तुम्हारी है, कोई तुमसे बढ़िया कर रहा है, तुमसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन जहाँ पे मनारा, सीरियसली मैं कहना चाहूँगा अभी अनुराग के लिए थोड़ा वो है कि नहीं, लेकिन मैं मनारा के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। लेकिन मनारा एक बात बताओ, उसने तुम्हें दोस्त माना, एक तो बिग बॉस ने उनको दोस्त बनाया जैसा भी था, उसने तुम्हें पक्का दोस्त माना, हमेशा समझाया। तुम्हें उससे क्या, जब वो तुम्हें आके नहीं बोलता कि तुम अंकिता उससे बात मत करो, अनुराग से बात मत करो, खानजे से बात मत करो, मेरी लड़ाई है उससे मत बात करो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो अंकिता जाके बैठ कर रहा है, वो अंकिता के साथ एक बॉन्ड शेयर करता है, वो क्यों करे अंकिता को नॉमिनेट वहाँ पे, क्यों करे वहाँ पे। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, वहाँ पे सिंपल बात है, जब मनारा वहाँ पे उसको अंकिता को बचाते हुए बोलते कि नहीं मेरे को दोस्ती बनानी थी, एक न्यू फ्रेंडशिप की स्टार्ट करनी है, तो ये गंद कौन भर रहा है उसके बाद उसके दिमाग में। अभी उसने बोला नॉमिनेशन में, जब नॉमिनेट
टर्मिनेट ना करते हुए मेरे को एक न्यू फ्रेंडशिप की स्टार्ट करनी है। अब तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अंकिता लोखंडे जी के पास है फॉलोअर ज़्यादा, और साथ साथ में मुनावर फारूकी के पास है फॉलोअर ज़्यादा, और साथ में अनुराग डोभाल के पास भी है फॉलोअर ज़्यादा। अब ऐसा ही करते करते मनारा आगे जाने की कोशिश कर रही है। और सीरियसली मेरा हाथ जोड़ के विनती है, बिग बॉस, सलमान सर, पूरे मेकर्स, ज़रूर कहीं ना कहीं से प्लीज़ ये क्लिप दिखा दो जरा मुनावर को, उसको पता चले। मुझे पता है मुनावर को इतना ज़्यादा वो नहीं होने वाला, उसके दिमाग में पहले ही चल रहा होगा कि हाँ भाई ये बैकशप कर सकती है, क्योंकि हरकतें बता देती है। जहाँ पे विक्की भाई ने भी क्लियर करने की कोशिश करी मुनावर को, मुनावर भी क्लियर कर रहा था विक्की भाई को कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है, तो वो समझ रहा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन बुरा तो लगता है ना भाई, तुमने उसको दोस्त माना है, तुमने उसको हर नॉमिनेशन से बचाया, उसको हर पावर दी है, उसको हर चीज़ समझाई है। जो वहाँ पे बोल रहे हो कि वहाँ पे बोलने का दम नहीं है, वहाँ पे बोलने की दम की बात नहीं होती मनारा। आप वो हक रखता था कि आपको बोल सकता था। अभी अगर वो ना बोलता ना, आपकी बाल्टी उठती वहाँ से, आपकी ही उठती, क्योंकि वहाँ पे सबने उठाया है। ये चीज़ आपने नोटिस नहीं करी कि चलो उसने बोला मैंने करा, इसी बहाने मेरे कपड़े नहीं उठे। अगर वो नहीं करते आपके कपड़े उठते ही उठते, चाहे गारंटी होता। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा वो स्वच्छता अभियान वाले आए, उन्होंने सारे के सारे कपड़े उठाए, जिनके थे जिनके नहीं। एक तो वहाँ पे तहलका उठा के लेके चल रहा है, आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन पहले मैं अपनी थोड़ा गुस्सा निकाल लूँ। मेन चीज़ ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्लियर हो मुनावर भाई को हमारे, या अनुराग को क्लियर हो कि वो कहाँ है, किस स्टैंड पे खड़ा है। अभी तक उस बोल रहे गेम स्टार्ट हो गया, घंटा गेम स्टार्ट नहीं हुई है। आप वहाँ पे सिर्फ किसी के साथ नाच रहे हो, मैटर नहीं करता वो भी नाच किसके साथ रहे हो, वो भी एक ऐसे पलटू के साथ नाच रहे हो जो कभी कभी किसी की दोस्त होती है, कभी किसी की दोस्त होती है, और उसके पीठ पीछे बिचिंग कर रही होती है। जहाँ पे हमें दिखा है, जहाँ पे मनारा साफ साफ बोलती, मनारा के अंदर दम नहीं है जाने का, वो साफ साफ बोलती है कि नहीं भाई मेरे को डर लगता है बोलने से। लेकिन पता क्या करती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले वो एक ग्रुप बनाती है, फिर उस ग्रुप को अपना बनाती है कि अनुराग आ गया उस ग्रुप में, खानजादी आ गई, सना को लेने की कोशिश कर रही है। सीरियसली सना बहुत अच्छा चल रही थी, सना ने बहुत बढ़िया करा कल के एपिसोड में। लेकिन क्या हुआ आज के एपिसोड में, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे मनारा ने उसको फिर मिसगाइड कर दिया। जब स्पेशली वो बोल रहे कि तुम नाचेगी क्या सबके लिए, अरे भाई वो उसकी खुशी है, वो वहाँ पे बोल रही है। और सीरियसली काफ़ी बढ़िया बोला, जहाँ पे मैं सना को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया तुमने अनुराग को जवाब दिया कि इसकी कौन बातें पर विश्वास करेगा, ये बहुत फालतू का बंदा है। बहुत बढ़िया बोला सीरियसली, और वो लगता है अभी के लिए पूरा की पूरी बेचिंग चल रही है, मनारा की पूरा का पूरा सबकी बुराइयाँ चल रही है, वो भी मुनावर के बारे में बुराइयाँ चल रही हैं। अभी कल के लाइव फीड की बात है, रात को बैठ के मुनावर को बॉडी शेम कर रहे थे, उसकी एज शेम कर रहे थे। मनारा आपकी एज कितनी है? देखो एज उस फैक्टर तो छोड़ दो, लेकिन एज की बात चल रही थी ना, आपकी एज कितनी है? 29, और मुनावर की कितनी है? 31। क्या फ़र्क हुआ दोनों की एज में जो उसको बुड्ढा बोल रही है? तो बोलना हुआ क्या फ़र्क? नहीं हुआ ना फ़र्क। आपकी सिस्टर्स की एज कितनी है? फिर तो उनको तो कब का बुढ़ा बन के, वो तो कब का उनका फिल्म इंडस्ट्री का काम ही खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारा 29 है, अगर तुम्हारा 2 साल बाद चलो तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री का काम खत्म हो जाएगा तो तुम बुढ़ा बोलने लग जाएंगे लोग, जो ऐसे बॉडी शेम कर रहे हो। जहाँ पे अनुराग भी चालू हो गया, वहाँ पे अंकिता डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, अंकिता ने भी डिफेंड नहीं करा। उसके बाद बोल रही थी कि स्पेशली ये लाइव फीड की बात है जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो बिग बॉस ने काट दी। लेकिन बिग बॉस ने काटी, हमने तो देखी क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे स्पेशली अंकिता ने डिफेंड करने की कोशिश करी वहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे सिर्फ ये बोलते कि यार जब उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा होगा इसकी वजह से वो कर रहा होगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद भी, वो एक्सपीरियंस बात बोलने के बाद भी वो बोल रही थी यहाँ से गंजा हो गया होगा। बहुत दिमाग चलाता है। जब जिग्ना जी तेल लगाती होगी, सब बॉडी शेमिंग भाई। अगर कोई तुम लड़कियों को कोई बॉडी शेम करने में आ जाए ना, तुम यहाँ इधर का इधर मुद्दा बना दो, इधर का इधर। सिर्फ एक बार बोल रहा होगा मोटी, तुम मोटी कैसे बोल रहा है बे, बॉडी शेम कैसे कर रहा है बे। कोई लड़का आज से ये नहीं करता कि भाई, कोई लड़के ने आज तक मुद्दा नहीं उठाया कि भाई बॉडी शेम क्यों कर रहा है, बॉडी शेम। क्योंकि हम जैसे हम अच्छे रहते हैं, चाहे पतले हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे मोटे हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन किसी लड़के को उसके पीठ पीछे बॉडी शेम करना, अगर किसी लड़की को कर रहे होते हैं ना तुम बॉडी शेम, अगर अनुराग किसी लड़की को कर रहा होता बॉडी शेम, फिर क्या होता? फिर कुछ अलग रिस्पेक्ट नहीं होता। फिर क्या होती? तुम्हारी इक्वालिटी भाड़ में चली जाती है जब किसी लड़कियों के सामने आते हैं, स्पेशली बिग बॉस के सामने। भाई जरूर ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, ये सलमान सर के बाद रिक्वेस्ट है कि ये क्लिप एक बार उठा के दिखा दो। ये 2 क्लिपें जिसके अंदर मनारा बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी आवाज़ तक जाए, मैं नहीं चाहती उनको तेरी लिपसिंग तक जाए। तू बोलती है मैं मुंह पे बोलती हूँ, तेरी फटती क्यों है फिर वहाँ पे बोलने पे? पहले ये बोल। जब वहाँ पे तूने अनुराग को स्पेशली उस एपिसोड के अंदर, आज के एपिसोड के अंदर तूने स्पेशली नीचे करा कि हाँ भाई अनुराग भाई तू लेट के बात कर ले, मेरे अनुराग तू लेट के बात कर ले, मैं नहीं चाहती मेरी लिपसिंग भी जाए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको विक्की भैया से बनाने हैं, क्योंकि विक्की भैया गेम के अंदर अच्छे हैं। लेकिन क्या करें, मेरे को बिचिंग भी करनी है, मेरे को अंदर की आदत है। फिर मेरे को मुनावर से भी बुलानी है। मुनावर के 8 मिलियन जो है, अनुराग से तो बनी रही है, 10 मिलियन पक्के हैं भाई।
मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ सीरियसली। वहाँ पे विक्की भैया ने भी आके बोला है कि भाई 10 मिलियन तो इसके हैं पक्के जैसा है। विक्की भैया भी क्या अलग नहीं दिखे, विक्की भैया बोलते रहते मुनावर को 10 मिलियन 10 मिलियन, लेकिन रात को चालू हो गए, अनुराग भाई आप आ जाओ बस मेरे साथ, आप आ जाओ बस मेरे साथ, तुम देख लेना फाड़ के रख देंगे आप, मैं मुनावर। ओहो भाई कोई ऐसा वो कोई फाड़ के रख देगा, कोई बिग बॉस का टास्क आएगा, बिग बॉस ऐसी ऐसी तारीफें करेगा जहाँ पे उसने भी अपने 10 मिलियन का जुगाड़ कर लिया है। अभी मैं बोलता हूँ विक्की है बजी ढोलकी, इधर से ही बजेगा इधर से भी बजेगा, मुनावर से ही बजेगा अनुराग से ही बजेगा, दम वालों से ही बजेगा दिल वालों से ही बज रहा है, अब सिर्फ उसकी पत्नी डिफेंड करती रहेगी, दिमाग वालों से भी बजेगा। क्या होगा मैं बताता हूँ उसका। विक्की भाई कोशिश कर रहे हैं बनाने की, जहाँ पे विक्की भाई ने, जहाँ पे अनुराग ने बोल दिया भाई मैं तो आपके साथ हूँ, वहाँ पे विक्की भाई को एश्योरेंस हो गया चल यार 10 मिलियन तो साथ हैं, क्योंकि अनुराग को ही पता है विक्की भाई सही चल रहे गेम में, और विक्की भाई सिर्फ एक ही जना विक्की भाई के इक्वल है, इक्वल जा सकता है, सॉरी जा सकता है, इक्वल नहीं है इक्वल जा सकता है, मतलब विक्की भाई जितना ही विक्की भाई से ज़्यादा अच्छा एक जना है, लेकिन वो उससे नहीं बना पा रहा, वो है मुनावर, क्योंकि वो चाहता है मैं उससे अगेंस्ट करूँ, क्योंकि उसके पास उसकी प्रो सेना तो है। अभी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या बोले क्या नहीं, पिछले 3 एपिसोड से मैं स्पेशली ऐसे जाने दे रहा हूँ कि बिचिंग कर रहा है दोबारा, उसके फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बच्चे के बारे में 1 बार बोला 2 बार बोला, उसके वाइफ के, उसकी चिल्ड्रन के बारे में, उसके बच्चे के बारे में 1 बार ही बोला, लेकिन उसके क्या कहते हैं वहाँ पे वाइफ गर्लफ्रेंड के ऊपर 3-4 बार हो रहा है, जिसने उसने मनारा के अंदर पर्सपेक्टिव बना दिया कि नहीं वेल एजुकेटेड भी नहीं है, जहाँ पे देखो यार लड़कियों को चलती है प्रॉब्लम, मैं तो सिंपल बात कहूँगा ही, क्योंकि वहाँ पे मुनावर ने हमें साफ साफ कहा है वीकेंड के बारे में कि भाई मैं 5th के आगे पढ़ा नहीं, इसके बाद मेरा कोई है नहीं। वहाँ पे हमें मनारा की शक्ल दिखाई गई थी, वहाँ पे पता चला कि भाई वेल एजुकेटेड है नहीं, वो साथ साथ में डाइवोर्स है, एक बेबी भी है और साथ में गर्लफ्रेंड भी है, और गर्लफ्रेंड जहाँ पे अनुराग ने वो बोल दिया कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड वो वाली है जो क्या कहते हैं बालिक नहीं है, बालिक क्या मतलब यार क्या बनती है तुम्हारी ये चीज़ें यार, तुम किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे डिस्कस कर रहे हो, जब तेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस होती तुम तो घर का वो तोड़ दिया था है गिलास, और साथ साथ में गले पकड़ लिए थे, अभी वो पर्सनल लाइफ डिस्कस करना है भाई, ऐसे हैंडल करना होता है, तुमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। उसके वहाँ पे अरुण ने आके जब उसके कान में बोला था भाई तुम्हारे ऐसे बारे में बात फैल रही है, अनुराग फैला रहा है, तब भी उसने बोला भाई ज़िंदगी में मेरे साथ जो हुआ है मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको, मैं भागता नहीं उससे, सिंपल बात ही है। और बहुत वो है हाँ भाई काम कर रहे हैं तो यार बोलना पड़ेगा, और ऐसा कुछ वो नहीं है। वहाँ पे मुनावर ने सीरियसली बहुत अच्छे हैंडल किया, और जहाँ हम दूसरी तरफ अनुराग को देखते हैं गले चढ़ने लग जाता है किसी के। वहाँ पे मनारा का क्या कहना, देखो मनारा की मर्जी है यार, उसको जैसा भी है जैसा नहीं, बिग बॉस ने इनको दोस्त बनाया है, लेकिन क्या करें। वहाँ पे एक चीज़ मेरे को काफ़ी बुरी लगी, पहले तो चल ठीक है बिचिंग कर रही थी, ओके ठीक है बिचिंग करना ओके है, लेकिन आप अपनी दोस्त की बिचिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे अंकिता और विक्की कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन मुनावर की भाई इसके अंदर दम नहीं है बोलने का बिल्कुल भी, जितना मैंने देखा है भाई ये किसी के सामने बोलता नहीं। एक बात बताओ वो अंकिता के पास क्यों बोलेगा, क्योंकि अंकिता उसकी एक बहुत अच्छी बहन है, अंकिता उसको भाई मानती है, वो साफ साफ दोनों एक बॉन्ड शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे को सजेशन देते हैं। कि वहाँ पे मुनावर ने भी सजेशन दिया कि ये लोग तुम्हारे बारे में लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में ही बुराई कर रहे हैं, तुम एक बार कंसेंट करने मत जाना, इस बार उनको आने दो, क्योंकि बार बार तुम जाओगे तो तुम पागल दिखोगी। यहाँ पे उसने बोला दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, और सीरियसली गेम रिस्पेक्टिव से दोनों बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। मतलब जहाँ पे मनारा की गेम पहले ऐसे चल रही थी ना, देखो मैंने मनारा में बहुत पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करे, उसके मैंने 1-2 हफ्ते पॉजिटिव पॉइंट ढूंढे भी, 2 हफ्ते तक बहुत बढ़िया देखी, हाँ एंटरटेनिंग वाइब। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ जो वाइब वाले होते हैं ना, वो 2-3 हफ्ते ही वाइब भी करते रह जाते हैं, उसके बाद उनकी वाइब सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना वो अंदर डिप्रेस हो जाते हैं, अरे भाई घर की दीवारें खाली, अरे भाई ये यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है, उसकी शक्ल देखो जब वहाँ पे कोई लड़ाई कर रही होती है, ये करती रहती है और कुछ नहीं। अभी जैसा मुझे पता है जहाँ पे वो अंकिता के बारे में, विक्की के बारे में बुराई करती है, और वहाँ पे स्पेशली जब सना आती है, तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा। क्या बात हुई थी, मनारा और अनुराग बैठे थे ठीक है सोफे पे, सना आई और वहाँ पे सना ने एक छोटी सी बात करी। अनुराग भाई की एक सिंपल आदत है कि मैं कॉन्वर्सेशन से भागूँ, लड़ाई से भागूँ या कॉन्वर्सेशन से भागूँ, तो उन्होंने क्या करा, भाग उठे, बोल रहे मेरे को मत डाल इसके बीच में, मैं नहीं आना चाहता इस गंद के बीच में, मैं नहीं जा रहा, वो भाग उठे। जहाँ पे मनारा स्पेशली एक चीज़ बोलती हुई क्लियर करती हुई, मेरे जो लड़के देख मैं सिर्फ दोस्त मानती हूँ 2 को, लड़कियों में सिर्फ तू, लड़कों में सिर्फ अनुराग डोभाल 10 मिलियन, और मुनावर फारूकी कहाँ गया जिसने आपको पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल मतलब
जो 4-5 हफ्ते आपको बचा के रखा, आपके ऊपर टारगेट नहीं होने दिया, आपको डिफेंड करा, हर चीज़ जहाँ पे आप नॉमिनेट होने में जो आपकी फट जाती थी उसमें ही आपको सपोर्ट करा। साथ साथ में मैंने एक चीज़ हमेशा मैं अपने एपिसोड में पहले बोलता हूँ, अपने रिव्यूज़ में बोलता हूँ, गाइस अगर जैसे मुनावर का कोई दोस्त है अगर तुम मुनावर के फ़ैन हो, विक्की का कोई दोस्त है अगर तुम विक्की के फ़ैन हो, उन दोनों के अगर दोस्त कोई नॉमिनेट होते हैं ना, देखो इस घर के अंदर दोस्ती हमें दिख जाती है, तुम्हें पता है। जैसे कि हमें अभिषेक और एल्विश की दिख चुकी थी, जैसे कि हमें एल्विश और साथ में मनीषा की भी दिख चुकी थी, जैसे कि अभिषेक और मनीषा की भी दिख चुकी थी। समझ रहे हो, जब उनको वोट करने से दर्द नहीं होता। जब मनीषा हुई तो अभिषेक के फैंस ही वोट कर रहे होंगे, मनीषा को एल्विश के भी फैंस वोट कर रहे होंगे, तो वो दर्द नहीं होता। लेकिन अभी जब पता चलता है ना कि यार हमने मनारा को सपोर्ट करके, जब मुनावर के साथ जब उसकी दोस्ती, हमने मनारा को सपोर्ट करके वोट किया और उसके पीठ पीछे बैक बिचिंग कर रही है, उसको एज फैक्टर से कह रही है, उसको साथ साथ में उसके बाल उड़ गए हैं, उसके अंदर दम नहीं है, ये सब वगैरह कही जा रही है, तो बुरा लगता है भाई, सीरियसली सच्ची में दिल से बुरा लगता है भाई। कि मैं सीरियसली, मैंने कहा था पहले भी, मैंने कुछ अपने 7 वीडियोस पहले, 8 वीडियोस पहले ही मैंने कहा था कि भाई अब यहाँ पे इस गेम में अभी किसी का कोई भाईचारा वाला बॉन्ड बना नहीं है, यूट्यूबर्स का बॉन्ड बन नहीं रहा, दो लड़ाई करते रहते हैं बाहर में, सिर्फ ये सोच के आए थे भाईचारा भाईचारा करेंगे, घंटा भाईचारा नहीं दिख रहा। और साथ साथ में हमें उनका भी दिख गया कि हाँ भाई टीवी स्टार्स का भी कुछ नहीं भाईचारा, कोई किसी का बॉन्ड बनना ही नहीं है भाई, कोई किसी के फॉलोअर्स के पीछे है, कोई किसी के उसके पीछे क्या कहते हैं लड़ाई के पीछे, कोई सी कमियां निकालने के पीछे है, जैसे कि मनारा। क्या कर सकते हैं, मैं मनारा को मैं बोल रहा हूँ, आज का पूरा रिव्यू अगर तुम्हें बहुत बुरा लगे देखो फिर भी, लेकिन कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ भाई बुरा लगा, मुझे सुकून मिलेगा भाई। मतलब किसी के बारे में जिसने आपको दोस्त माना है भाई, दिल समझ रहे हो यार कि यार बहुत गलत बात होती है ये, सीरियसली बहुत गलत बात होती है। आप किसी को अपना दोस्त मानते हो और उसके पीछे बैक बिचिंग करता है, सीरियसली कईयों के रियल लाइफ में भी होता है ये, कईयों के साथ भी होता है। तभी मैं मुनावर भाई को मान ले कि कह सकता हूँ कि हाँ भाई उनकी बात समझ सकता हूँ, मनारा के इमोशंस भी समझ सकता हूँ कि भाई क्यों क्यों कर रही है ऐसा, क्यों भाई, जैसा भी बोलो मज़ा तो आ रहा है मनारा को भी, लेकिन मैं सिंपल ही कह रहा हूँ कि मनारा अगर ऐसी करती रही, और बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाया, देखो मुनावर को तो एक हिंट मिल चुकी है, उसके अंदर दिमाग में है, उसको पता है, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ भी आ रहा है कि कौन किसके साथ ज़्यादा बैठ रहा है, कौन किसके साथ नहीं बैठ रहा, और कहीं ना कहीं फ़र्क पता चलता है। जहाँ पे मनारा सिर्फ बोल रही थी वहाँ पे कि दूसरों के साथ लड़ाई तो नहीं करता है ना, तो वहाँ पे वो चाहती नहीं थी मुनावर सुन ले, उसने धीरे ही बोला था, लेकिन क्या हुआ, मुनावर ने सुन लिया। उसके आगे कुछ बोल सकती है क्या वो, सिंपल एक बात बताओ, वो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उस पर पॉइंट ही नहीं है बोलने का। वो पता है कि यार मैं इसके सामने बोल लूँगी ना मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है, एक गेम पर्सन की बात होती है, मुनावर वो है। और सीरियसली इस एपिसोड में, इस वीकेंड के वार पे अगर मनारा को कुछ नहीं बोला गया तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के अगले वे जरूर बोल देना, क्योंकि थोड़े और कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा आपके पास बिचिंग में दिखाने के लिए, लेकिन इतना बहुत है, दिखा देना काफ़ी बढ़िया जाएगा जितना मुझे पता है। लेकिन अभी के लिए मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा भी है यार, अब पता है हमारे मुनावर भाई अकेले खेल रहे हैं, अकेले सपोर्ट करो। आप जिसको पसंद करते हो, आपको पता है अनुराग पसंद है तो आप अनुराग को वोट करो, लेकिन आप किसी के दोस्त को वोट मत करो। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो दिन भी दूर नहीं कि अनुराग मनारा को धोखा दे, वो दिन भी दूर नहीं मनारा अनुराग को धोखा दे, क्योंकि मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। मनारा ने अंकिता के साथ बनाई, अंकिता को धोखा दिया। मनारा ने खानजादी के साथ बनाई, खानजादी से लड़ाई कर ली, उसको धोखा दिया। मनारा ने मुनावर से बनाई जाए, और अभी वो बनाने की कोशिश चल रही है कि हाँ भाई मेरी बनती रहे, क्योंकि 8 मिलियन भी तो जेब में रखने हैं, 10 मिलियन भी तो जेब में रखने हैं, और टोटल 20 मिलियन की जो बात करनी है ना, तो वहाँ पे स्पेशली वो अभी करेगी उससे, अभी उसको समझाएगी, उससे बात करेगी, हमेशा आके उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी। अगर हमें वीकेंड के बारे में क्लियर ना करा तो, क्योंकि शूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, थर्सडे को स्टार्ट हो जाती है, हमने पता है हमें, तो जैसा भी है अभी होगा, ये सब होगा जितना हमें दिख रहा है। तो उसके बाद अनुराग जी, पहले सोनिया बंसल, फिर साथ में अभी खानजादी है, जहाँ पे हमने लाइव फीड में कहीं ना कहीं सुना है, मैंने सुना था, मैंने पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है लाइव फीड में, मैं डाल नहीं सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, लेकिन वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे लाइव फीड में उसने बोला था कि देख मैं अब खानजादी को भी कंसीडर नहीं करता, मैं कंसीडर करता हूँ तुझे, ये अनुराग बोल रहा है मनारा को। तो अभी क्या हुआ, पहले सोनिया बंसल थी, साथ में मनारा का अंकिता जी थी, फिर साथ साथ में खानजादी थी मनारा के पास, फिर अनुराग के पास भी खानजादी, दोनों ने उड़ा दिया।
बचे कौन, एक दूसरे के पास। अभी एक दूसरे के पास बचे। मुनारा को तो पता है, देख यार अभी 4-5 हफ्ते तक चलाऊंगी, 10 मिलियन पक्का है। मुनावर को अपने झांसे में रखूंगी, 4-8 मिलियन पक्का है। विक्की भाई साथ ही चल रहे हैं, गेम में बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे को किसी की याद बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमें पता है कि अंकिता को उसने कल बचाया, उसने हेलो हेलो उसने मुझे फ्रेंडशिप की नई स्टार्ट करनी है, लेकिन वहीं पे हमें दिख रहा है कि रिंकू जी के पास आके बोल रही है। रिंकू जी वैसे आज ऑन फायर, रिंकू जी बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया आपको देख के। लेकिन वहाँ पे स्पेशली वो बोल रही है कि नहीं, मेरे को मेरा मन में आ रहा है, मैं बोल दूंगा जाके। जहाँ पे वो रिंकू जी को भी अपने लपेटे में लेना चाह रही है। उसने पूरा एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर ली और वो बन रहा है अनुराग खानजादी, ये बनारा के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पूरे पूरे एक्सप्रेशंस देके। अनुराग खानजादी, रिंकू जी भी आ गई, रिंकू जी आ गई तो जिग्ना जी भी आ जाएंगी। बस मेरे तो 4 जने हो गए। अब मैं जाऊंगी अंकिता के पास, अब मैं करूंगी डिफेंड, अब मैं करूंगी लड़ाई। अब आके तू देख अंकिता, मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताती हूँ तेरे को, अब बोल तू क्या बोल सकती है। लेकिन उसको ये नहीं पता उसके बैकअप में मुनावर खड़ा है, सारी बोलतियाँ बंद करा देगा वो एक सेकंड में, क्योंकि हमें दिखा है उसने सिर्फ 2 सेकंड बोलती बंद। क्या हुआ शुरुआत के एपिसोड में, पहले हुआ, चलो अभी मैं शुरुआत के एपिसोड से चालू करता हूँ। क्या हुआ शुरुआत के एपिसोड में मैं बताता हूँ। बाथरूम की हालत बेकार थी। उसके बाद चिंटू जी आए। हाँ भाई, एक मिनट, चिंटू जी आए। हाँ भाई, क्या हो रही थी नॉमिनेशन की बात, क्या हो रही थी नॉमिनेशन की बात। देख मुनावर ने, देख भाई पहले तो देख, तू जो बात कर रहा है उसमें मैं हूँ नहीं, और तू ऐसे मुझे चढ़ के आ रहा है, मैं भी चढ़ सकता हूँ तेरे पे। हाँ भाई वैसे तो बात सही कर रहा है भाई। 2 सेकंड का गुस्सा उसने यूं, मतलब वो आ रहा था गुस्से में, मुनावर ने 2 वर्ड बोले, बंदा खत्म। सीधा अंदर मुंह बंद करते हुए गया कि हाँ भाई नहीं भाई मैं ही गलत था। सीधा अंदर मुंह बंद करते हुए गया। भाई उसकी गेम देखो तुम मुनावर की, भाई साफ साफ दिख रही है, खुले पत्तों में है, और हर बोल रहा है वो रिश्ते वो नहीं कर रहा। अबे उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है अंकिता उसके साथ है, विक्की भाई गेम के परस्पेक्टिव में चल रहे हैं, उसको 2 रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे। जहाँ पे अनुराग उसके अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाए अगेंस्ट गेम में घूम रहा है। जहाँ पे बढ़िया है जैसा भी है, जितना मुझे पता है। जहाँ पे हमने देख लिया कि मनारा मुनावर अनुराग की काफ़ी बढ़िया बात होगी, काफ़ी बढ़िया, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। तुम्हें हेट मिल रहा तो मिल रहा, तुझे प्यार मिल रहा होगा, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें ब्रोसेना पे बोलने में गुस्सा आ रहा होगा, इट्स योर यार। मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग पे कि पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव मेरा है। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है। अगर आपको बुरा मानना है तो उसके लिए आई एम दिल से सॉरी गाइस। लेकिन अभी हम चलते हैं, इनका थोड़ा ख़त्म करते हैं, हम लास्ट में आएंगे दोबारा, जब दोबारा बात चल रही थी वहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हमें रिंकू जी भी आज बड़े फायर में दिखी, जब खानजादी के साथ लड़ाई, विक्की के साथ लड़ाई, जिग्ना जी ऑन फायर, जिग्ना जी भी बहुत बढ़िया। अरुण भाई के लिए दिल से अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, थोड़ी सी इज्जत बढ़ चुकी है। तुम कहो कि अरुण भाई काफ़ी बढ़िया थे कि वहाँ पे उन्होंने जिग्ना जी को जाके सॉरी बोला, जो उनके अंडरवेयर्स वगैरह धोए, और स्पेशली बोला कि नहीं यार मैं नहीं चाहता था ऐसा दिल में होए, काफ़ी बढ़िया था। जहाँ पे जिग्ना जी ने बहुत बढ़िया बोला कि जो तुमने फोकट के दिन मुझे गिनाए हैं ना, उस फोकट के दिन में मैंने तुम्हारी कच्चे धोए हैं, उस फोकट के दिन में तुम्हें खाना दिलवाया, उस फोकट के दिन में मैंने खानजादी को संभाला है, उस फोकट के दिन में तुम्हारे अनुराग और को तुम सबको मोटिवेट किया है। भाई जिग्ना जी ऑन फायर, मज़ा आ गया यार। बस जिग्ना जी ऐसे रो मत, आप शो के अंदर रहोगे मज़ा आएगा सीरियसली। अभी देखते हैं, डबल एनिमेशन की बात हो रही है, साथ साथ में 3-4 वाइल्ड कंटेस्टेंट भी अंदर आने की वो चल रही है। जहाँ पे एक और ही कोई नाम है, मेरे को उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता वो है कौन, वो क्या करता है। जैसे कि आज हमें पता चल जाएगा। मुझे इतना पता है कि जब भी उसकी रील आती है मैं हमेशा ये देखना चाहता हूँ कि यार करता क्या है, इसके पास हर सेलिब्रिटी के साथ फोटो है, करता क्या है। जहाँ पे देखते हैं अभी उसका डिस्कवर होएगा कि हाँ भाई करते क्या हो, नहीं करते, क्या पता वो उसको ही कॉन्टेंट में लेके चल ले, कुछ नहीं पता जितना मुझे पता है। लेकिन बिग बॉस ने भी आज पूरी की पूरी बेइज्जती करी, इनका घर साफ करा कर आके इनका घर बोल रहे थे कि नहीं भाई घर गंदा है, घर गंदा है। जितना मुझे दिखा स्पेशली बोल दिया कि हाँ भाई साफ़ करो घर। जहाँ पे मुनावर की दिख रही है कि एक भी चीज़ नहीं जा रही, क्योंकि वो साफ़ करके रखता है। जहाँ पे सबका दिख रहा है, जहाँ पे तैल का वो लेके आ रहा है, चोरी करके लेके गया, ये चोरी करके लेके आया। जहाँ पे खानजादी अपने 2 संतरे बचाने के चक्कर में भाई पूरे घर को सजा दिलवा रही है, भाई गलत था मेरे हिसाब से। भाई तुमने वो अर्न नहीं करे थे ना, वो सबने अर्न करे थे मिलके। वहाँ पे विक्की भाई ने भी काम करा, काम क्या करा, विक्की भाई ने भी बैटिंग बूटिंग करी, साथ साथ में सलमान सर ने भी करी, मुनावर ने भी करी, और साथ साथ में उसने भी करी, समर्थ ने, हमारे चिंटू भाई ने भी करी, जैसा मुझे पता है। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आपने तो करा दिया ना कम खाने का टाइम में। हर बंदा भूखा मारेगा, बिग बॉस भी चाहते हैं कि यार भूखा मारे साले कंटेंट दे, गुस्से में घंटा कुछ तो कर नहीं रहे, बिचिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, भूखा मारने पे कम से कम मुंह पे तो बोल रहे हैं आके। तुम समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस समझ गए ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समझते रहो मेरी बात है, मैं तो सिंपल बोलूँगा 10 मिलियन
20 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा ना, क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए जितना मुझे पता है, जैसा मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें एज कार्ड, अगर साथ साथ में तुम्हें बॉडी शेमिंग कार्ड, तुम्हें वक्त का कार्ड, तुम्हें गेम का कार्ड, तुम्हें दूसरे गेम के बारे में बात करने की, वो लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है, वो दूसरे गेम में भी बात ऐसे ही करता है, तो भाई तुमसे बढ़िया है वो। एक चीज़ बता दूं मैं, तुमसे लाख गुना बढ़िया है वो। बिचिंग नहीं करता वो किसी की। उसने आज तक अपने मुनावर को देखा सामने जाए किसी की बुराई कर रहा है, पीठ पीछे बैठ के, अंकिता के साथ बैठ के, मनारा के साथ बैठ के। उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स कम है, वो अपने दिमाग में रखता है, उसको पता है कि भाई किससे शेयर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे वो जिग्ना जी के साथ कल बात करता है कि जिग्ना जी ये ट्रस्ट करना अब नहीं होता भाई, अब छोड़ दो ये सब, अब बिल्कुल भी नहीं, किसी की बातें बिल्कुल बतानी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत वो हो जाता है कि भाई बातें इधर उधर चली जाती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया था। देखो, तुम अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड मानते हो, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो कि एक बारी के लिए मुनावर बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मानता है, मनारा भी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत वो अच्छी दोस्त बना रही है उससे, मुनावर उससे बेस्ट फ्रेंड बनाता है, वो उसे शेयर करता है कि नहीं यार ये ऐसा गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम खेल रहे हैं, मुनावर बिचिंग कर रहे हैं, मान ले विक कि भाई ऐसा गंदा बोल रहे हैं यार, ये सब वगैरह, ये कुछ करते तो है नहीं, बिचिंग कर रहा है। अब मनारा की बेस्ट फ्रेंड कौन है, मनारा का बेस्ट फ्रेंड कौन है, मनारा किसको बेस्ट फ्रेंड मानती है, अनुराग। अनुराग किसको बेस्ट फ्रेंड मानता है, अनुराग खानजादी को बताएगा, खानजादी फिर साथ साथ में विक्की और अंकिता को भी बता सकती है। ऐसी बात आगे चलती रहती है, ये ऐसे ही चलता है। आपका बेस्ट फ्रेंड जरूरी थोड़ी है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके किसी और का भी तो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है ना, वो उसको भी तो बात बताएगा ना कि नहीं यार मैं तुझे एक बात बताऊँ, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे मुनावर को पता है कि कौन किसके साथ उसका रियल है, कौन किसके साथ नहीं है, और वो अकेले भी खेले ना भाई, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकेले ही चले जाएगा आगे जाके, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। और सच्ची में मैं 2 बार बोल चुका हूँ, हाथ जुड़े हैं, इस बार भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि ज़रूर दिखा देना ये पिक्चर, ज़रूर दिखा देना ये वीडियो जरा, जहाँ पे जब वो मुनावर की बुराई कर रही है, मुनावर को बॉडी शेम कर रही है, एज शेम कर रही है, तो उनको भी ज़रूर ये पॉइंट आउट करता है, मनारा जी आपकी एज क्या है, आपका तो फिर 2 साल बाद आपका फिल्म इंडस्ट्री में आपको बुड्ढा बोलने वाले जाएंगे बोल, है ना भाई। अगर तुमने उसको बुड्ढा बोला है, जहाँ पे अनुराग बोल रहा है उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तभी वो मना रहा है, तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना होता भाई, वो कर लेता। वो करण कुंद्रा, सलमान सर, MC स्टैन, कितने सीरियल वालों का दोस्त है, कितने लोग हैं उसके पास भाई, फिर भी उसको करना होता, वो कर लेता। वो अपनी स्टैंड अप पे खुश है, उसको स्टैंड अप और शायरी पसंद है, उसके गाने पसंद है। सीरियसली उससे इंस्पायर होकर मैं भी कुछ शायरियाँ लिख रहा हूँ आजकल, मैं ज़रूर सुनाऊंगा तुम्हें अगले उसमें, जहाँ पे मुना और भाई बहुत बढ़िया छाएंगे हमारे, तब एक शायरी सुनाऊंगा। लेकिन चलो काफ़ी बढ़िया, मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही, मुझे पता है क्या पता थोड़ी लंबी होगी हो, लेकिन तुम देख लेना। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, क्योंकि नया जब वीडियो आएगी तो उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या चल रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।